Very good morning, students. I hope you all are doing great and also revised your previous chapter. Today, we are going to start our chapter 2, which is charts in Excel 2016. So, in this chapter, we will be going to study about different types of charts, how we created, what we can do in these charts, and many other things by using MS Excel 2016. So, without wasting any further time, let's dive into the chapter. The name of our chapter is Charts in Excel 2016, and the topics which we will discuss here are chart, components of a chart, types of chart, creating a chart, editing a chart, chart elements, legend entry, resizing and moving charts, combo charts, and spark lines. So before that, we have an amazing thought, which is mistakes are proof that you are trying. Now we in activity to unscramble the following letters to form correct term. First can be OPERATOR, which is operator. Second one can be GENERAL, which is general. Then WORK, workbook. It can be workbook. And the fourth one can be FORMULA, formula. There is a boy who says, "Hello Kavya, we have performed calculations using formula." Then she says, "Yes, Mayank, I really enjoyed learning to apply formula in Excel." Then he says, "Kavya, do you know the role of charts in MS Excel?" She replies, "Mayank, in this chapter we shall learn about topic which will help you to arrange data in the form of charts." Now, first we need to understand about what is chart. So, representing data in the pictorial form. किसी भी डेटा को पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना which has always been considered as a good medium to attract the attention of readers. Charts in Excel are the pictorial representation of data and are also called graphs. जो charts होते हैं वो MS Excel के अंदर pictorial representation है किसी भी डेटा की एंड हम उनको graphs भी बोलते हैं. It is much simple for us to observe patterns in the form of charts, graphs rather than looking at the textual data. मतलब अगर हम डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स में अपने डेटा को ऑब्जर्व करेंगे तो वो लर्न और अंडरस्टैंड करना हमारे लिए क्रिएटिव भी होगा एज वेल एज इजी भी होगा. तो अगर हम किसी टेक्सचुअल डेटा को देखेंगे तो दिस विल बी कैजुअली बोरिंग. नाउ दे आर यूज्ड इन वेराइटी ऑफ फील्ड्स बिकॉज दे हैव मेनी बेनिफिट्स. सम बेनिफिट्स ऑफ चार्ट आर, ये रिप्रेजेंट करता है क्विक वे फॉर द ऑडियंस टू विजुअलाइज देयर थॉट्स. इट प्रोवाइड्स अ कॉम्पैक्ट वे टू कन्वे इंफॉर्मेशन. ये डिस्प्ले करता है लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डेटा एंड द रिलेशनशिप बिटवीन पार्ट्स ऑफ डेटा इन सिंपल, इजी एंड अंडरस्टैंडेबल वे. इट मेक्स द डेटा मोर प्रेजेंटेबल. ये हेल्प करता है इन समराइजिंग अ वेरी लार्ज डेटा इन इजी मैनर. इट हेल्प्स इन बेटर कंपैरिजन ऑफ डेटा. नाउ व्हाट द वर्ड चार्ट मीन्स, इट मीन्स चार्ट इज यूज्ड टू डिस्प्ले योर रिजल्ट इन अ वैरायटी ऑफ ग्राफिकल फॉर्मेट्स या फिर पिक्टोरियल फॉर्म्स. कंपोनेंट्स क्या होते हैं किसी भी चार्ट के? तो अ चार्ट कैन बी अंडरस्टूड विदाउट डिफिकल्टी इफ इट इज क्लियरली मार्क्ड. तो द मेन कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट्स आर गिवन बिलो. सबसे पहला होता है प्लॉट एरिया. प्लॉट एरिया वो पार्ट है हमारे चार्ट का जहां पे हम अपना एक्चुअल डेटा शो करते हैं एंड इट इज बाउंडेड बाय टू एक्सिस, दैट इज वर्टिकल एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस. तो ये जो एक्सिस है ये हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है एंड ये जो एक्सिस है ये हमारी वर्टिकल एक्सिस है. डेटा पॉइंट्स ये रिप्रेजेंट करते हैं बार्स, स्लाइस, लाइंस या फिर एलिमेंट्स ऑफ द डेटा वैल्यू. जैसे ये जो बार्स है ये यहाँ पे हमारे डेटा पॉइंट्स हैं. चार्ट एरिया ये वो एरिया होता है जो इंक्लूड करता है ऑब्जेक्ट्स ऑफ द चार्ट. नाउ डेटा सीरीज क्या है? ये कलेक्शन है ऑफ डेटा पॉइंट्स एंड नॉर्मली कॉरेस्पॉन्ड टू द डेटा विद इन अ सिंगल रो और कॉलम. एक्स एक्सिस, कैटेगरी एक्सिस. एक्स एक्सिस को हम कैटेगरी एक्सिस भी बोलते हैं. ये वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है हमारे चार्ट की जो यूज की जाती है टू प्लॉट द वैल्यूज. एंड वाई एक्सिस यानी कि वैल्यू एक्सिस जिसके ऊपर वैल्यूज रहती हैं ये हमारी वर्टिकल एक्सिस होती है ऑफ द चार्ट एंड द वैल्यू ऑफ ईच डेटा सीरीज इज प्लॉटेड ऑन दिस एक्सिस. इसको हम वैल्यू एक्सिस भी बोलते हैं. लेजेंड क्या होता है? ये वो की है विच डिस्प्ले द सिंबल्स और कलर्स यूज्ड इन द चार्ट.
नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ चार्ट? चार्ट के क्या क्या टाइप्स होते हैं? एक्सेल ऑफर करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स एंड देयर सब टाइप्स जो डिस्प्ले करते हैं वर्क, हमारे डेटा इन मीनिंगफुल अट्रैक्टिव फॉर्म. लेट अस लर्न अबाउट दैट. सबसे पहले आता है कॉलम चार्ट. कॉलम चार्ट का हम यूज करते हैं जब हमें डिस्प्ले करना है डेटा इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल बार्स विद अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड. यानी कि जब हम वर्टिकल बार्स का यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट सर्टेन अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है, तो हम उसको कॉलम चार्ट बोलते हैं. ये यहाँ पे जो वर्टिकल बार्स है हम इनका यूज करते हैं टू शो कंपैरिजन बिटवीन कैटेगरीज. जब हमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के बीच में कंपैरिजन दिखाना होता है तब हम इनका यूज करते हैं. विच आर रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल. जो कैटेगरीज हैं वो टिपिकली ऑर्गेनाइज होती हैं अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड जो वैल्यूज होती हैं वो होती हैं टू द वर्टिकल एक्सिस. नाउ लाइन चार्ट. लाइन ग्राफ्स जो होते हैं ये सम ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ चार्ट है जो यूज किया जाता है जब भी हमें कोई कॉन्टिन्यूस डेटा डिस्प्ले करना है ओवर द टाइम. इट हैज अ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस एंड यूजेस वन और मोर लाइंस. ये यहाँ पे एक या एक से ज्यादा लाइंस का यूज करते हैं टू शो वेदर द टू वैल्यूज इंटरसेक्ट. की जो दो वैल्यूज हैं क्या वो कहीं पे इंटरसेक्ट करती हैं. द डेटा ऑन अ वर्कशीट कैन बी प्लॉटेड. जो हमारा वर्कशीट पे डेटा है हम उसको प्लॉट कर सकते हैं इन डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लाइन चार्ट. इसके कुछ सब टाइप चार्ट होते हैं जैसे 2D लाइन, 3D लाइन एक्सेट्रा. फिर हमारे पास आता है बार चार्ट. बार चार्ट एनेबल करता है हमें टू कंपेयर न्यूमेरिकल वैल्यूज जैसे इंटीजर्स एंड परसेंटेज. ये यूज करता है लेंथ ऑफ ईच बार टू रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल. यानी कि हर एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए ये क्या यूज करता है? ये यूज करता है लेंथ ऑफ ईच बार. जो बार है उसकी क्या लेंथ है. नाउ ये डिस्प्ले करेगा डेटा इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग रेक्टेंगुलर रॉड्स. तो ये डेटा किसकी फॉर्म में डिस्प्ले करता है? बड़ी बड़ी रेक्टेंगुलर रॉड्स की फॉर्म में डेटा को डिस्प्ले करता है. एंड देयर सब टाइप चार्ट्स आर 2D बार, 3D बार, सिलेंडर, कोन एंड पिरामिड. नेक्स्ट हमारे पास आते हैं पाई चार्ट्स. पाई चार्ट्स एक शेप होती है जैसे सर्कल जिसको हमने स्लाइसेस में यहाँ पे डिवाइड कर दिया. इसको हम पाई चार्ट बोलते हैं. तो हर एक स्लाइस जो है वो कुछ ना कुछ यहाँ पे साइज ऑफ वैल्यू शो करता है. पाई चार्ट सिर्फ डिस्प्ले किया जाता है वन डेटा सीरीज के लिए इन अ फॉर्म ऑफ कंपैरेटिव चार्ट. इसको यूजफुल होता है ये व्हेन यू वांट टू एम्फसाइज योर सिग्निफिकेंट एलिमेंट. नाउ एरिया चार्ट. एरिया चार्ट एक ऐसा ग्राफ है जो कंबाइन करता है लाइन चार्ट को एंड बार चार्ट को टू शो चेंजेस इन क्वांटिटीज ओवर टाइम. कि ओवर टाइम क्वांटिटी में कितना डिफरेंस आया है ये शो करने के लिए ये लाइन चार्ट और बार चार्ट दोनों को मिक्सअप करके एरिया चार्ट बनाया जाता है. द पर्पस ऑफ एन एरिया चार्ट इज टू हाईलाइट द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज चेंजिंग वैल्यूज ओवर टाइम. इसके सब टाइप चार्ट होते हैं 2D एरिया, 3D एरिया. नेक्स्ट आता है स्कैटर चार्ट. स्कैटर चार्ट को हम एक्स वाई स्कैटर प्लॉट भी बोलते हैं. एक्स वाई स्कैटर प्लॉट चार्ट ये शो करता है को रिलेशंस बिटवीन द टू सेट ऑफ वैल्यूज. द एक्स एंड वाई एक्सिस आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डेटा प्लॉट्स ऑन द चार्ट. डेटा प्लॉट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स और वाई एक्सिस का यूज किया जाता है. अदर चार्ट ऑफर करते हैं बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स और इसमें है chalk, surface, donut, bubble and spreader charts. Now, creating a chart. Chart को हम create कैसे कर सकते हैं? You can create attractive and remarkable charts with the help of data in rows and columns of a worksheet. The first step to create a chart is collecting the data. सबसे पहले हमें data collect करना है which will be displayed in the chart. फिर हम chart को create करेंगे. तो हमें कुछ steps follow करने हैं to create a chart. सेलेक्ट द सेल विद इन द टेबल दैट यू वांट. आपने अपने एक्सेल के डेटा में से आपको वो सारे सेल्स को सेलेक्ट करना है जो आप चाहते हो एक डेटा जो है वो आपका टेबल या चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो. फिर आपको इंसर्ट टैब पे जाना है. इंसर्ट टैब पे जाके आप क्या करोगे? आप रिकमेंडेड चार्ट्स में जाओगे. इन द चार्ट ग्रुप एक इंसर्ट चार्ट डायलॉग बॉक्स आपके पास आएगा. सेलेक्ट करना है चार्ट टाइप एंड उसका सब टाइप दैट यू वांट. Click on OK button. You will get the desired chart on the current worksheet. There was a cool fact which says you can also create a chart by selecting the cells within the table and press fill key on the keyboard. You will see Excel create करेगा एक chart automatically and a new chart tab appears along with the sheet tab.
नाउ एडिटिंग इन अ चार्ट। अब आपने चार्ट तो क्रिएट कर लिया अपने डेटा के लिए, बट उसमें अगर एडिटिंग करनी है, सो व्हाट यू विल डू, आफ्टर क्रिएटिंग अ चार्ट यू विल गेट टू न्यू टैब्स, यानी कि चार्ट डिजाइन एंड फॉर्मेट ऑन द रिबन। नाउ ये जो दो नए टैब है ये इंक्लूड करते हैं वेरियस चार्ट टूल्स एंड कमांड्स। दे आर हेल्पफुल फॉर एडिटिंग इन अ चार्ट। नाउ चेंज चार्ट टाइप। अगर हमें चार्ट का टाइप चेंज करना है, सो व्हाट वी विल डू, we can change the type of an existing chart at any time. Follow the given steps to change the chart type of a chart on the current worksheet. सबसे पहले आप क्या करोगे, चार्ट को सिलेक्ट करोगे एंड क्लिक करोगे डिजाइन टैब पे, देन क्लिक ऑन चेंज चार्ट टाइप। फिर आप यहाँ से किसको चूज करोगे, चेंज चार्ट टाइप को। चेंज चार्ट टाइप डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा आपकी स्क्रीन पे, विच इज दिस। सेलेक्ट द न्यू चार्ट टाइप एंड इट्स सब टाइप यू वांट। आप जो भी दूसरा चार्ट टाइप चाहते हो या उसका सब टाइप चाहते हो वो चूज करोगे। Click on OK button. You will get selected new chart instead of previous chart. Now change chart style. Chart का style कैसे change कर सकते हैं हम? Follow the given steps to change chart style of a chart on the current worksheet. सबसे पहले आपको select करना है chart, then click on design tab, click on more button in the chart style group. Chart style group में आप more button पे जाओगे, then a chart style gallery appear हो जाएगी आपकी स्क्रीन पे। क्लिक ऑन द स्टाइल दैट यू वांट टू अप्लाई। आपको इनमें से जो भी स्टाइल अप्लाई करना है आप उसको चूज कर सकते हो। नाउ चेंज डेटा एंड टेक्स्ट इन अ चार्ट। अब आपने एक चार्ट फॉर्म कर लिया, बट आपको उसके अंदर के डेटा को मॉडिफाई करना है, सो व्हाट यू विल डू, द चार्ट इज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ डेटा इन द सेल रेंज एंड व्हेन द डेटा इज अपडेटेड विद इन इट्स रेंज इट गेट्स रिफ्लेक्टेड इन द चार्ट इमीडिएटली। तो हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं टू चेंज द डेटा एंड टेक्स्ट ऑफ अ चार्ट ऑन करंट वर्कशीट। सबसे पहले ओरिजिनल वैल्यू या फिर डेटा जो है वर्कशीट पे उसको सेलेक्ट करेंगे, देन टाइप करेंगे नई वैल्यू एंड प्रेस कर देंगे एंटर बटन को। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ चार्ट ऑटोमेटिकली अपडेटेड अकॉर्डिंग टू द न्यू वैल्यू। डिलीट डेटा एंड टेक्स्ट इन अ चार्ट। चार्ट में से डिलीट डेटा और टेक्स्ट कैसे करेंगे, बाय फॉलोइंग सर्टेन स्टेप्स। सबसे पहले सेलेक्ट करना है डेटा या फिर रो जिसको भी हमें डिलीट करना है। फ्रॉम द होम टैब आप क्लिक करोगे डिलीट बटन पे इन द सेल्स ग्रुप, तो वो डेटा आपका डिलीट हो जाएगा। नाउ वी हैव एन एक्टिविटी, ओपन एमएस एक्सेल। आपको एमएस एक्सेल खोलना है एंड व्हाट यू हैव टू डू इज एंटर द डेटा प्रोवाइडेड बिलो इन अ वर्कशीट। आपको ये जो डेटा दे रखा है ये अपनी वर्कशीट में एज इट इज कॉपी करना है, देन क्रिएट करना है कॉलम चार्ट ऑन द अबव डेटा। नाउ व्हाट आर चार्ट एलिमेंट्स। चार्ट एलिमेंट्स क्या होते हैं, चार्ट एलिमेंट्स गिव मोर डिस्क्रिप्शन ऑफ टू द चार्ट। चार्ट एलिमेंट जो होते हैं ये हमारे चार्ट को एक ज्यादा डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कराते हैं, thus मेकिंग द डेटा मोर मीनिंगफुल एंड विजुअली अपीलिंग। हम ऐड कर सकते हैं चार्ट एलिमेंट्स जब भी हमें उसकी नीड होगी। नाउ एडिंग चार्ट टाइटल। अगर हमें चार्ट टाइटल ऐड करना है, सो व्हाट वी विल डू, वी कैन क्रिएट अ चार्ट। चार्ट टाइटल बॉक्स अपीयर्स above the chart. Follow the given steps to add chart title. सबसे पहले चार्ट डिजाइन टैब के अंदर से आप क्लिक करोगे ऐड चार्ट एलिमेंट को, देन इन द चार्ट लेआउट ग्रुप। नाउ क्लिक ऑन द चार्ट टाइटल ऑप्शन एंड सेलेक्ट ईदर द अबव चार्ट ऑन सेंटर्ड ओवरले ऑप्शन। चार्ट टाइटल टेक्स्ट बॉक्स आपके पास अपीयर हो जाएगा लाइक दिस, चार्ट टाइटल। नाउ आपको टेक्स्ट टाइप करना है एंड क्लिक आउटसाइड आफ्टर टाइपिंग द टाइटल। एडिंग एक्सेस टाइटल। एक्सेस को टाइटल देना है हमें, तो हम क्या करेंगे, जैसे ये हमारी वाई एक्सिस है तो हमें इसको एक्सेस को टाइटल देना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट करना है चार्ट को। फ्रॉम द चार्ट डिजाइन टैब क्लिक ऑन एड चार्ट एलिमेंट चार्ट लेआउट ग्रुप में, देन आप एक्सेस टाइटल ऑप्शन को चूज करोगे। सेलेक्ट कर लेना प्राइमरी या फिर हॉरिजॉन्टल। अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस को देना है तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल को देना है तो वर्टिकल। देन अगेन आपको टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टाइप करना है और उसके बाहर आके क्लिक कर देना अगर आपका टाइटल पूरा हो जाए तो। नाउ एडिंग डेटा लेबल्स। डेटा लेबल्स को हम कैसे एडिट कर सकते हैं, सबसे पहले चार्ट सेलेक्ट करना है, चार्ट डिजाइन टैब में जाना है, चार्ट एलिमेंट ऑप्शन को चूज करेंगे फ्रॉम चार्ट लेआउट ग्रुप, देन क्लिक ऑन डेटा लेबल ऑप्शन, सेलेक्ट एनी ऑप्शन फ्रॉम द अपीयरिंग लिस्ट। एडिंग लेजेंड्स। लेजेंड्स को कैसे ऐड कर सकते हैं हम, बाय फॉलोइंग सर्टेन स्टेप्स। सबसे पहले चार्ट सेलेक्ट करना है, फ्रॉम द चार्ट डिजाइन टैब हम क्लिक करेंगे ऐड चार्ट एलिमेंट को इन द चार्ट लेआउट ग्रुप, देन हम क्लिक करेंगे लेजेंड ऑप्शन पे विच इज दिस ऑप्शन, चूज एनी डिजायर्ड ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट विच इज नन, राइट, टॉप, लेफ्ट, बॉटम। नाउ
लेजेंड एंट्री, ये क्या होता है? व्हाट इज दिस लेजेंड एंट्री? तो समटाइम्स हमें चेंज करना होता है नेम ऑफ द लेजेंड डेटा ऑन अ ग्राफ। तो एक्सेल प्रोवाइड करता है हमें एक फैसिलिटी जिसमें हम लेजेंड डेटा एंट्री को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर चॉइसेस। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू मेक लेजेंड एंट्री। नाउ सबसे पहले चार्ट सिलेक्ट करना है। क्लिक ऑन डिजाइन टैब अंडर द चार्ट टूल ऑप्शन। आप क्लिक करोगे सेलेक्ट डेटा पे फ्रॉम डेटा ग्रुप। Select data source dialog box appears on the screen, which is this. Now click on edit button from the legend entry series. Legend entry series से आप edit button पे जाओगे, then the edit series dialog box आपके पास appear हो जाएगा. Type your text in series name box. Series name के अंदर आप अपना text type करोगे and then click on OK button. Your series 1 will change according to the typed text. देन आप ओके बटन पे क्लिक कर दोगे तो जो सीरीज 1 है दे विल चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइप टेक्स्ट इन द चार्ट। सिमिलरली आप और जो नेक्स्ट सीरीज है उनको भी चेंज कर सकते हो। नाउ रीसाइजिंग एंड मूविंग चार्ट्स। तो इन रीसाइजिंग एंड मूविंग चार्ट आप एडजस्ट कर सकते हो, प्लेस कर सकते हो अपने चार्ट को अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट इन एमएस एक्सेल। सबसे पहले आता है रीसाइजिंग चार्ट्स। तो आप रीसाइज कर सकते हो या फिर चेंज कर सकते हो अपने चार्ट का साइज बाय फॉलोइंग द गिवन स्टेप्स। तो सबसे पहले सेलेक्ट द चार्ट फ्रेम, क्लिक एंड होल्ड डाउन द माउस लेफ्ट बटन एंड ड्रैग करोगे आप अपने चार्ट के कॉर्नर हैंडल को। देन रिलीज द माउस बटन व्हेन योर टारगेट इज कंप्लीटेड। देन मूविंग चार्ट्स इन एमएस एक्सेल आप मूव कर सकते हो या चेंज कर सकते हो पोजीशन ऑफ योर चार्ट बाय फॉलोइंग द गिवन स्टेप्स। सबसे पहले सेलेक्ट करना है चार्ट फ्रेम को, क्लिक एंड होल्ड डाउन द माउस लेफ्ट बटन एंड मूव द पॉइंटर। देन रिलीज द माउस बटन व्हेन योर टारगेट इज कंप्लीटेड। नाउ कॉम्बो चार्ट्स। कॉम्बो चार्ट्स क्या होते हैं? कॉम्बो चार्ट या फिर कॉम्बिनेशन चार्ट, ये एक चार्ट है जो कंबाइन करता है टू और मोर चार्ट टाइप्स। जब हमारे पास दो या उससे ज्यादा चार्ट टाइप्स होते हैं उनको कंबाइन करते हैं हम, तब हम इनका यूज करते हैं। ईच रिप्रेजेंटिंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, जो हर जो चार्ट है वो डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा रिप्रेजेंट करता है इनटू अ सिंगल विजुअल। इट इज यूज्ड टू मेक डेटा इजी टू अंडरस्टैंड एंड विजुअली हाईलाइट द डिफरेंस बिटवीन different sets of data. So you can display columns, lines, areas and steps all on the same combination chart. For example, you may want to combine a bar steps to create a combo chart. तो हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करना है अगर हमें कॉम्बो चार्ट क्रिएट करना है तो। सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स एंड क्लिक ऑन इंसर्ट टैब। क्लिक ऑन रिकमेंडेड चार्ट बटन, जो आपके पास रिकमेंडेड चार्ट बटन होगा आप उसको क्लिक करोगे। देन एंड इंसर्ट चार्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया आपके पास। क्लिक ऑन ऑल चार्ट्स, आप यहाँ से ऑल चार्ट्स को चूज करोगे। देन क्लिक ऑन कॉम्बो चार्ट ऑप्शन, तो यहाँ से आप कॉम्बो चार्ट ऑप्शन को चूज करोगे। सेलेक्ट क्लस्टर्ड कॉलम एज द चार्ट टाइप, आपको क्लस्टर्ड कॉलम सेलेक्ट करना है एज चार्ट टाइप फॉर टर्म 1 सीरीज एंड चूज लाइन चार्ट फॉर टर्म 2 सीरीज। Then click on secondary axis checkbox and click OK button to insert the chart. Now, what are spark lines? Spark lines क्या होती हैं? Spark lines वो tiny charts होते हैं that reside in a cell, जो एक सेल के अंदर reside करते हैं in Excel, जो प्रोवाइड करते हैं visual representation of data. ये जो charts है हम इनका यूज करते हैं to show a trend over time or the variation of data sets and or the highlight मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, यानी कि पोजीशन जो होती है, पोजीशन आ स्पार्क लाइन नियर इट्स डेटा फॉर ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट। ज्यादा इम्पैक्ट के लिए हम क्या करते हैं? स्पार्क लाइन को डेटा के पास ही लोकेट करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्पार्क लाइंस, लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट एंड विन लॉस चार्ट। तो लाइन चार्ट क्या है? ये डिस्प्ले करता है फॉर्मेट एक ऐसे फॉर्मेट में जो सिंपल लाइन होता है। कॉलम चार्ट डिस्प्ले करेगा फॉर्मेट ऑफ बार्स, यानी कि इफ द डेटा इज पॉजिटिव वैल्यू देन कॉलम वुड बी लाइंग ऑन द अपर एक्सिस, व्हाइल अगर नेगेटिव डेटा वैल्यू होगी तो कॉलम वुड बी बिलो द एक्सिस। नाउ विन लॉस चार्ट क्या करता है? ये शो करता है बेसिक पॉजिटिव या फिर नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन हमारे डेटा का इन द फॉर्मेट ऑफ बार्स लाइक कॉलम स्पार्क लाइंस। यहाँ पे क्या होता है? वी हैव टू फॉलो सर्टेन स्टेप्स अगर हमें स्पार्क लाइन ऐड करनी है टू आवर डेटा। सबसे पहले फ्रॉम द इंसर्ट टैब क्लिक ऑन लाइन इन द स्पार्कलिंग ग्रुप। स्पार्कलाइंस ग्रुप में हमें लाइन को चूज करना है। देन क्लिक इन द डेटा रेंज बॉक्स, आपको डेटा रेंज बॉक्स में जाना है, सेलेक्ट करनी है रेंज बिटवीन B1 टू B7।
स्पेसिफाई करनी है ये यूनिट्स इन द लोकेशन रेंज बॉक्स, देन क्लिक ऑन ओके बटन। स्पार्क लाइंस ग्राफिक्स जो हैं वो स्पेसिफाइड हो जाएंगी, विच आर क्रिएटेड इन योर स्पेसिफाइड डेटा। Now there is a cool fact. Press F11 function key to quickly add a chart after selecting range of cells in a sheet. Let's revise the chapter. Chart in Excel are the pictorial representation of data and are also called graphs. Pie chart only display करता है one data series in the form of comparative chart. Legend identifies each data series in different and unique colors, patterns or symbols. Line chart show करता है continuous data over the time and is therefore ideal for showing trends in data at equal intervals. Column chart is useful to show changes in data over a period of time or to illustrate comparisons among items. Scatter chart is also known as XY scatter plot chart. Combo chart in Excel is a chart जो display करता है multiple set of data in different ways on the same chart. Spark lines tiny charts होते हैं जो reside करते हैं cell के अंदर in Excel. These charts are used to show trend over time or the variation in the data set or to highlight maximum and minimum values. Let's do the exercise of the chapter. First is darken the correct option in OMR sheet. Which chart is used to display data within a specified time period in the form of vertical bars column chart, यानी कि option A. Next is which of the following is a graphical or pictorial representation of data chart and graphs. So that is both A and B, option C. Now, which of the following is a type of chart which is used to show the sizes of items on one data series proportional to the sum of the items? Now, the next one is which of the following type of chart is used to show the size of items in one data series proportional to the sum of other items? Pie chart, option C. Now, which of the following chart displays multiple set of data in different ways on the same chart? Combo, option B. Next is fill in the blanks. Dash identifies each data series in different unique colors, patterns or symbols. Legend. Dash chart combines a line chart and bar chart to show changes in quantities over time. Area. Bar chart displays data in the form of long bars. And dash make a chart easier to understand. Axis. Title. Next is true false. Excel has the ability to display your results in variety of graphical formats. True. The y-axis is the horizontal axis of a chart used to plot an area. False. Data points represent bars, slices, lines, and other elements of data values. False. And we cannot resize or change the size of a chart. False. So, students, this was a complete chapter about chart in MS Excel 2016. I hope the chapter is clear to you. Do revise it once at your own and also learn your exercises. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye.